ईरान से डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। क्या है दावा? कभी एटमी हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, ये ट्रंप ने कहा। मेरे रहते सभी काम बनते जा रहे हैं और मुझ खुला एटमी हथियार भी नहीं बनेगी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तारीफें करना बहुत पसंद है। कह रहे हैं मेरे रहते सब काम बनते जा रहे हैं, लेकिन ये काम तो पहले से ही बने हुए थे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट तो पहले से ही खुला हुआ था और ईरान तो पहले से ही कह रहा था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। फिर नया क्या हुआ है इतने दिनों की जंग और तनाव के बाद? ईरान से एटमी वार्ता पर जेडी वेंस का बयान आया है। आईएईए को ईरान ने निरीक्षण की अनुमति दे दी है। लंबे वक्त के बाद आईएईए के इंस्पेक्टर्स ईरान पहुंचेंगे, इस पर सहमति हो गई है। ये जेडी वेंस ने ऐलान किया है। और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का दावा। जी हां, बड़े हथियारों के निरीक्षण पर ईरान तैयार है। एटमी प्रोग्राम पर ईरान का रुख ईमानदार, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब देखिए ईरान का क्या पक्ष है, ये भी तो सुनिए। अमेरिका के दावे को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आईएईए निरीक्षण पर कोई बातचीत हुई ही नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो दावा किया है, इसे सरासर गलत करार दिया है। ईरान ने सारे दावों को कर दिया गया है खारिज। तो न्यूक्लियर हथियार पर तकरार, फिर से युद्ध की जमीन तैयार। जी हां, इस सब मामले में अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है, ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, उस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका कह रहा है तेहरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान कह रहा है कि एटमी हथियार पर अभी बातचीत फाइनल नहीं है। ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर किया। अमेरिका का दावा, आईएईए पर्यवेक्षक को ईरान में आने की इजाजत। ईरान कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में आईएईए पर्यवेक्षकों पर बातचीत हुई ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए, ये दावे सामने आ रहे हैं। अमेरिका का दावा, बड़े हथियारों की निगरानी के लिए ईरान तैयार। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे गलत हैं, ये दावे हमने कभी किए ही नहीं। बिल्कुल, और एटमी हथियार पर ईरान ईमानदारी से काम कर रहा है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप अब तारीफ पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ईरान की, और ईरान कह रहा है कि ईरान की तरफ से कोई भी नया वादा किया नहीं गया है। अमेरिका ईरान के बीच कूटनीतिक दांव पेच चल रहे हैं। अपनी अपनी जीत दिखाने की कोशिश दोनों पक्ष करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर हथियारों पर कुल मिलाकर तकरार दिखती है। घरेलू वजहों से कमजोर नहीं दिखना चाहता है ईरान, यह भी कहीं ना कहीं उसका रुख बता रहा है। एटमी प्रोग्राम पर निरीक्षण के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावों के जरिए दबाव डालते हुए भी नजर आते हैं। न्यूक्लियर मुद्दे पर अंतिम समझौता अब भी रवि दूर ही नजर आ रहा है। चलें सर, अब सवाल ये उठता है कि कितना खुश करेंगे ईरान को ट्रंप। मतलब वो गाना है कि तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, रात भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अमावस की रात और गहरी रात कहूंगा। क्या वजह है कि ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं जो ईरान नहीं बोल रहा है? और क्या वाकई में परमाणु मुद्दा और लेबनान फ्रंट ऐसी बातों से सुलझ जाएगा? जय हिंद, नमस्कार। क्योंकि आपने गाना रेफर किया है तो मैं भी बता देता हूं कि ट्रंप और वांस साहब जो इस समय बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा गाना है, तू कहे तो जान भी दे दूं। कहने में हर्ज क्या है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें, जो दुनिया देख रही है कि यूएस झुक रहा है, यूएस झुक रहा है, यूएस नहीं झुक रहा है, ट्रंप झुक रहे हैं। ये लड़ाई यूएस की कभी थी ही नहीं। 61.7% लोग यूएस के ट्रंप के खिलाफ थे इस लड़ाई के। इट वॉज अ लड़ाई बाय चॉइस, आप अपने आप आए थे। आपका सेनेट आपके साथ नहीं है। आपके डेमोक्रेट 93% आपके अगेंस्ट है, 33% आपके अपने रिपब्लिकन आपके अगेंस्ट है, आपकी पूरी नेटो आपके अगेंस्ट है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ देख नहीं रही। पूरी दुनिया इस समय मिस्टर ट्रंप आपको ब्लेम कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई, ये जो एनर्जी की लड़ाई है, ये आपका कहना है। बट फिर भी एक अच्छी चीज़ हुई है। ग्रुप कैप्टन साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि वी मस्ट वेलकम दैट। बिल्कुल, वी विल वेलकम दैट। मेरा ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि ये जो इस समय दौर चल रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल दौर है, और मैं इसे आकलन करता हूं कि आप इस सीज फायर को सॉलिडिफाई करिए पहले। कहीं पर गुंजाइश ना आए कि आपकी कोई स्टेटमेंट कोई दूसरे के लिए खराब हो जाए। अब बात आती है आईएईए का तो कहना है एज ऑन 24 एंड 25 ऑफ फरवरी, अटैक से 2 दिन पहले, कि कतार, आईएईए और ईरान तो टॉक्स में थे एंड ईरान वाज प्रिपेयर्ड टू गिव अप। सो फिर कहाँ से ज़रूरत पड़ी आईएईए की?
मुझे लगता है कि जब ईरान, क्योंकि वांस का कहना कि आईएई और सर meaningless। इतिहास में ये सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, मतलब आईएई के इंस्पेक्टर्स का जाना, ईरान का कमिट करना और नॉन प्रोलिफरेशन को एक्सेप्ट करना, ये सब तो बहुत पहले हो चुका है, ये सारी एक्सरसाइज। उसके बाद ओबामा में से डील हो चुकी है, आप फिर से उसी गोले का चक्कर लगा के आप वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं जहां से आप होके सालों पहले गुजर चुके हैं। नहीं, ये तो है ही, तभी तो मैं कह रहा हूं। बात अब जो निकल कर आती है वो ये है कि दोनों साइड्स कितना एफर्ट डालेंगी। ट्रंप को एफर्ट इसलिए ज्यादा डालना है, पीपल आर अगेंस्ट हिम। ईरान हैज एक्चुअली नथिंग टू लूज। क्या लूज करेगा ईरान? 1,87,000 रियाल इज इक्वल टू $1। आप उसे और कहां ले जाओगे? लड़ाई से पहले 133 था, 1,33,000 वॉज इक्वल टू $1। सो आप उसको और कितना तंग करोगे? बट मुझे लगता है कि ये जो बात चलती है ना कि यूएस की हाई हेडेडनेस जो दिखती है कि वी परमिट द ऑयल ट्रेड वेवर फॉर ईरान। हु द हेल आर यू? अरे भाई, खरीदने वाला और बेचने वाला राजी होना चाहिए, आपकी परमिशन का मतलब क्या है? यहां पर वो एटीट्यूड दिखता है कि नहीं, यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड। वही तो बात है ना, अमेरिका की दादागिरी, और इसके खिलाफ क्या दुनिया एकजुट होगी? ये सवाल तो है। ये G7 की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचते हैं तो पहुंचते ही कहते हैं कि आई एम द बॉस। तो ये तो एटीट्यूड है अमेरिका का दुनिया के बाकी देशों के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति।